माता रानी की जय हो। नमस्कार सभी को। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। मैं सर्वेश्वर भैरव के अंग में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का चिंतन करती हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी है। नागों के फनों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से उनकी देहलता उद्भासित हो रही है। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वे हाथ में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए है तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के इस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्र तुम शीघ्र ही अपनी सेना के साथ लेकर जाओ और उस दुष्टा को केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता गंधर्व ही क्यों न उसे अवश्य मार डालना। शुभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों को सेना को साथ लेकर वहाँ से तुरंत चल दिया। वहाँ पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाले देवी को देखा और ललकारा, कहा, अरे तू निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं ढोटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य के राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो और तुम्हारे साथ विशाल सेना भी है। ऐसी दशा में यदि तुम मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी को ये कहने पर असुर धूम्रलोचन की ओर दौड़ा। तब अंबिका ने हूँ शब्द के उच्चारण मात्र से उसे भस्म कर दिया। फिर वो तो क्रोध में भरी हुई दैत्य का विशाल सेना और अंबिका ने एक दूसरे पर तीखे आशाय को शक्ति तथा फरसों की वर्षा की। इतने ही देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर भयंकर गर्जना करके गर्दन को के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को अपने जबरों से और कितने ही को महादैत्यों को पटक कर ओठ की दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उस सिंह ने अपने नखों से कितने को पेट फाड़ डाले और थप्पड़ मारकर कितनों को सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने की भुजा मस्तक काट डाले तथा अपनी गर्दन के बाल हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्य के पेट फाड़ कर उनका रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी ने के वाहन उस महाबली सिंह से के क्षण भर में ही असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शंभु ने जब सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है तब उसने सिंह ने सारी सेना का सफाया करा था। उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ। उसका ओठ कांपने लगा। चंडमुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी है, चंड और हे मुंड, तुम बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोटे पकड़कर अंदाज से बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसने के लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र समस्त शास्त्री सेना का प्रयोग करके उसकी हत्या कर डाला। उस दुष्टा की हत्या होने से था सिंह के मारे जाने पर उसका अंबिका को बांध कर साथ ले जाने की ही लौटना। मैं मातंगी देवी का ध्यान करती हूँ। रात में मैं सिंहासन पर बैठकर पढ़ते हुए तोते का मधुर शब्द सुन रही है। उनके शरीर का वर्ण श्याम है। अपना एक पैर कमर पर रखे हुए मस्तक पर अर्चन धारण करती है तथा कहार पुष्पों की माला धारण किए बिना बजाते। उनके अंग में किसी हुई चोली शोभा पा रही है। लाल रंग की साड़ी अपने हाथ में संगमय पात्र लिए हुए। उनके बदन पर मधु का हल्का हल्का प्रभाव जान पड़ता है। लाट में वेदी शोभा दे रहे हैं। ऋषि कहते तदंतर शुंभ की आज्ञा पाकर चंद्रमुंडिया दैत्य चंद्रुग्नि सेना के साथ अस्त्र सुसज्जित हो चल दे। फिर गिरिराज हिमालय के सुवर्ण में ऊंचे शिखर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। मन में मुस्कुरा उन्हें देखकर दैत्य लोग तत्परता से पकड़ने को उद्योग करने लगे। किसी ने धनुष तान लिया, किसी ने तलवार संभाली। कुछ लोग देवी के पास आकर गए। तब अंबिका ने शत्रुओं को प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय को क्रोध के कारण का मुंह काला पड़ गया था। लाट में भौहें टेढ़ी हो गई थी। वहां से तुरंत विकराल रूपी काली प्रकट हुई जो तलवार पास लिए हुए थी। वे विचित्र खड़ग बाण धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए नरमुंडों की माला से विशोभित थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे अत्यंत भयंकर लग रही थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपल पाने के कारण वे अभी डरावनी प्रतीत होती। उनकी आंखें भीतर को धंसी हुई थी और कुछ लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशा को गुजार रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करते हुए काली देवी बड़े वेग से दैत्यों की उस सेना पर टूट पड़ी। उन सबको भक्षण करने लगी। वे पास रक्षकों, अंकुशधारी महावत धाव और घंटा सहित कितने हाथियों को एक ही साथ में पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इस प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थी। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती, किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों को छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। कालिंदी ने बलवान एवं दुरात्मा दैत्यों को सारी सेना रोट डाली, खा डाली और भी कितनों को मार गया। कोई तलवार के घाट से उतारे गए, कोई खड़ग बांग से पीटे गए और कितने असुर दांतों के अग्रभाग से कुचल कर जाकर मृत्यु को प्राप्त हुई। इस प्रकार देवी ने असुरों को सारी सेना को क्षण भर में मार गिराया। यह देख चंद्र उन अत्यंत भयानक काली देवी को डरा था। महादेव मुंड ने भी अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा था। हजारों बाण चला। इस चक्रों के उस भयानक नेत्रों वाली देवी को आच्छादित कर दिया। वे अनेक चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुत तेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। तब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर विकट अठास
किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्राण प्रभाव से अत्यंत प्रज्वल दिखाई देती थी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार हाथों में ले हाँ का उच्चारण करके चंड पर धावा किया। उसके केस पकड़कर उसी समय तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मारा गया देखकर मुंड भी देवी और की ओर दौड़ा, तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महाप्रकार में चंड और मुंड को मारा गया देख मरने से बचने हुई बाकी सेना भयंकर से व्याकुल हो चारों ओर भाग गई। तदंतर काली ने चंड और मुंड का मस्तक हाथ में ले चंडिका के पास जाकर प्रचंड अट्टहास करते हुए कहा, देवी मैं चंड और मुंड का नामक इन दो महापशुओं को तुम्हें भेंट किया है। अब युद्ध यज्ञ में तुम शुंभ और निशुंभ को स्वयं ही वध करना। ऋषि कहते हैं वहाँ लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, देवी तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास हो, इससे संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। बोलो अंबिके माता की जय, काली माता की जय। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय माँ, भयहारणी भवतारणी भव भामनी जय जय माँ। तू ही सदचित सुखमय शुद्ध ब्रह्म रूपा सत्य सनातन सुंदर पर शिव सुर भूपा। आदि अनादि अनामय अभिचले अविनाशी अमल अनंत अगोचर अजय आनंद राशि। जग जननी जय जय माँ, अभिकारी अधहारी अकल कलाधारी करता विधि भरता हरिहर संघरकारी। जग जननी जय जय माँ, तू विधि बधूर माँ, तू माँ महामाया मूल प्रकृति विद्या, तू जग जननी जाया। जग जननी जय जय माँ, राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, तू बाछा कल्प द्रुम हारनी सब बाधा। जग जननी जय जय माँ, दस विद्या नव दुर्गा नाना शस्त्र करा, अष्ट मातृका योगिनी नव नव रूप धरा। जग जननी जय जय माँ, तू परम धाम निवासनी महाविलासनी, तू ही श्मशान विहारनी तांडवलासनी। तू जग जननी जय जय माँ, तू ही स्नेह सुधामयी, तू अति गरल मना रतन विभूषित, तू ही अस्थितना। जग जननी जय जय माँ, मूलाधार निवासनी परसिद्धि प्रदे, कालातीता काली कमला तू बर दे। जग जननी जय जय माँ, शक्ति शक्ति धर तू ही नीति अभेदमयी, वेद प्रदर्शनी वाणी विमल वेद त्रयी। जग जननी जय जय माँ, हम अति दीन दुखी माँ, विपत्ति जाल घेरे है कपूत अति कपटी, पर बालक तेरे निज स्वभाव वश जननी, दया दृष्टि कीजे करुणा कर करुणामय चरण शरण दीजे। जग जननी जय जय माँ।